बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ, तो मतलब एक सवाल था, क्या आप उसका जवाब दे सकते हैं मतलब? मतलब अगर सवाल का मतलब सही हुआ तो उसका जवाब जरूर देंगे। हाँ, हाँ, तो मेरा मेरा सवाल है कि मुफ्ती यासिर साहब को डिबेट में कैसे हराएं? उसके लिए जरूरी है कि मुफ्ती यासिर के कंप्यूटर और उनके फोन वगैरह को हैक कर लें और खुद उनकी आईडी से आ जाएं, फिर देखें कैसे हारते हैं वो। बढ़िया। हाँ, वैसे मतलब आप सिया स्कॉलर से मतलब कभी डिबेट किए हैं पहले? जरूरत नहीं है, क्यों करें हम डिबेट उनसे। नहीं, पर उनका आइडियोलॉजी अलग है ना, मतलब उनका और आप में मतलब कौन सही है कोई ये बात कैसे नहीं, समझाना? आइडियोलॉजी तो बहुत सारे लोगों की अलग होती है, यूं कोई है कि जिसकी भी आइडियोलॉजी अलग है मुझसे हम डिबेट करेंगे। पर वो मतलब कुछ सिया में सुना था, कुछ मोटा निकाह है, मतलब उनका कुछ लीगल है, पर आपके यहाँ पे वो नहीं है, ऐसा कुछ सुना था। तो इस पर अब आप क्या ये कहना चाहेंगे? उसकी लीगैलिटी के ऊपर आप उन्हीं से बात करें। हाँ, ये बात सही कि हमारे यहाँ वो लीगल नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनके यहाँ क्यों लीगल है और उसका क्या माना है ये आप उनसे बात करें, हम वो नहीं है। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो एक और सवाल था कि मतलब इस्लाम के बाद आपको सेकंड फेवरेट रिलीजन आपका क्या है? देखें, जब आप ये कहते हैं ना कि हक एक है, ट्रूथ एक है और बाकी सब फॉल्सहुड है, तो आप हाँ, ये नहीं कह सकते कि इस ट्रूथ के बाद फिर मोस्ट फेवरेट फॉल्सहुड आपके पास आपका कौन सा है, क्योंकि फॉल्सहुड कभी भी फेवरेट हो ही नहीं सकता। हमारे लिए जितने भी दूसरे रिलीजन हैं, चाहे वो जुडिज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, हिंदुइज्म हो, बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, और जो भी अलग और भी कोई होंगे, फॉल्सहुड में सारे इवन है, सब बराबर हैं। और उसकी वजह भी मैं बता देता हूं आपको। उसकी वजह यह है कि कुरान ने इन तमाम लोगों को, कि जो अपने इन फॉल्स रिलीजन पर रहते हुए मरेंगे, उनके बारे में एक ही हुक्म लगाया है, और वो हुक्म है कि ये लोग जहन्नम में हमेशा हमेशा के लिए जाएंगे। इट डजेंट मैटर कि वो अपनी जिंदगी में यहूदी थे कि ईसाई थे, बुद्धिस्ट थे कि हिंदू थे। जब हुक्म एक है अच्छा। तो इसका मतलब ये है कि फॉल्सहुड में सब बराबर हैं। तो आपका ये हाँ, पर सवाल मतलब कि इस्लाम के बाद कौन सा फेवरेट रिलीजन है, ये सवाल गलत है। नहीं, हम मतलब मान लेते हैं कि सब झूठा है, पर उस झूठ में से भी कोई तो मतलब कुछ अच्छा लग रहा होगा आपको, मतलब थोड़ा तो अच्छा लग रहा होगा। इनका खैर मतलब है वो झूठ अकरब इलल हक। ऐसा है कि झूठ जो हाँ, है वो कैसे अच्छा हो सकता है। नहीं, मेरा मान लो ना, मैं भी बाकी रिलीजन को झूठ समझता हूँ, पर उसमें से भी मुझे कुछ अगर चूज करने का दो तो मैं भी एक चूज कर लूंगा उसमें से कोई अच्छा, अगर मुझे कौन पूछोगे सा तो। करेंगे, कौन सा करेंगे। इस्लाम। इस्लाम और इस्लाम करेंगे। क्रिश्चियनिटी। हाँ, इस्लाम नहीं, क्रिश्चियनिटी। एक हाँ, एक बताएं। एक देखा जाए तो क्रिश्चियनिटी अच्छा लगेगा। क्रिश्चियन अच्छा लगे, क्यों। वो मतलब वो देखो ना, क्रिश्चियन कंट्री देखो, बहुत डेवलप है, बहुत अच्छे मतलब मॉडर्न लोग है, वाह वाह बहुत अच्छा वाह। लगता वाह है। और यार। जीसस का मतलब, हाँ, और जीसस का मतलब लाइफ स्टोरी थोड़ा देखा था, उनका फिल्म एक, वो भी बहुत हम्म। अच्छा था, मतलब पीसफुली फिल्म में मतलब वो उनकी लाइफ। लाइफ लाइफ स्टोरी देखी थी। उनकी हाँ, फिल्म में शादी होती है। शादी तो नहीं होती। अच्छा, जब शादी नहीं होती जाहिर है बच्चे भी नहीं होंगे। तो अब अगर आप हाँ, जीसस को फॉलो करना चाहें और आपको शादी करनी है तो जीसस को फॉलो कैसे करेंगे, उनके तरीके के मुताबिक शादी कैसे करेंगे। वो ऐसा नहीं है कि मतलब उनका 100% फॉलो करें, मतलब कुछ फॉलो करेंगे कुछ नहीं करेंगे, वो मतलब कंपलसरी अच्छा, तो नहीं है ना। सही हाँ, है। अब वैसे मैं समझ सकता हूं कि आपको क्रिश्चियनिटी क्यों फेवरेट लगता है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी भी आज के दौर में तकरीबन बुत परस्त है। तो बुत परस्त को आप बुत परस्ती को बिल्कुल ठीक समझते हैं, तो बुत परस्ती करने वाले को वही रिलीजन ज्यादा पसंद आएगा कि जो बुत परस्ती को किसी न किसी दर्जे में अलाउ करता हो। ये हाँ, वजह है असल में। वरना इस्लाम, अगर आप ये कहें तो ये एकदम बिल्कुल ऑपोजिट चेंज है। यानी एक आदमी जो बुत परस्ती कर रहा है वो ये कहे कि मुझे वो मजहब पसंद है कि जिसमें बुत परस्ती की बिल्कुल इजाजत नहीं है। ठीक है, असल वजह यह है कि आपने इस्लाम को सेकंड पर रखा है। लेकिन मैं ये हाँ, कहता हूं कि किसी भी मजहब को अगर आप चेक करें, इंक्लूडिंग योर ओन, आपके अपने मजहब को शामिल करके, तो उसका जो हाँ, स्टैंडर्ड है वो एक है, और वो है इंसाफ, जस्टिस।
वो मजहब इंसानों के साथ और इंसानों के बनाने वाले के साथ, दोनों के साथ जस्टिस की तालीम देता है, इंसाफ की तालीम देता है या नहीं देता। अगर वो देता है तो बहुत अच्छी बात है, उसको एक्सेप्ट करें, और अगर नहीं देता है तो फिर वो फॉल्सहुड है। अब ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। मिसाल के तौर पर आप ये कहें कि मैं अपने बनाने वाले के साथ इंसाफ कैसे करूं। जब बनाने वाला एक है तो फिर वही इबादत भी उसी की जाएगी। अगर आपने उसके अलावा किसी दूसरे की इबादत कर ली तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने बनाने वाले के साथ इंसाफ नहीं किया। और हर वो मजहब कि जो खुदा के अलावा किसी दूसरे की, चाहे वो खुदा का सपोज्ड बेटा हो या खुदा की सपोज्ड बीवी हो या खुदा का अवतार हो या कोई और हो, उसकी इबादत की तालीम देता है, तो वो ये कहता है कि अपने बनाने वाले के साथ जुल्म करो, और उस जुल्म का जो नुकसान होगा वो जुल्म करने वाले को होता है। जिसके ऊपर जुल्म किया जा रहा है यानी खुदा, उसको नुकसान कभी नहीं हो सकता, जो कि वो तो खुदा है, वो तो कादिर मुतलक है, वो तो ऑमनीपोटेंट है, वो तो ऑल पावरफुल है, आप उसका नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ऐसे ही आप ये देखें कि अपने जो को सिटीजन्स हैं या आपके जो इंसानी कुंबा है, तो आपका मजहब उनके साथ इंसाफ करने की तालीम देता है या नहीं देता। अब आप ये देखें क्रिश्चियनिटी को, लेट मी टेक क्रिश्चियनिटी फर्स्ट। क्रिश्चियनिटी में ये बुनियादी डॉक्ट्रिन है कि जीसस लोगों की वजह से सूली पर चढ़ गए थे, लोगों के गुनाहों की वजह से। तो क्या ये इंसाफ है कि गुनाह करें लोग और भुगतें जीसस? ये दुनिया के कौन से अदालत का इंसाफ है भाई? तो जो बुनियादी उनका डॉक्ट्रिन है ट्रिनिटी के बाद, वही ढह जाता है। पॉइंट नंबर 1। अब आपको आपके रिलीजन में आ जाता हूं। आपके रिलीजन में, बुद्धिज्म में क्या होता है? जो इबादत करनी है, जो काम करना है, जो तपस्या करनी है, जो दुनिया को त्यागना है, वो सारे के सारे मॉन्क करेंगे, बाकी सब आराम से रहेंगे। वो मतलब कंपल्सरी नहीं है, मतलब हाँ, क्यों नहीं है? बाकी सब लोग आराम से क्यों है? और मॉन्क को क्या पड़ी है भाई कि वो सारी दुनिया त्याग दे? और आपके यहाँ ये तक होता है, सुन लीजिए, आपके यहाँ ये तक होता है, जो वेल्थी कंट्रीज हैं, जैसे जापान के बुद्धिस्ट हैं या इसी तरीके से और भी जो वेल्थी कंट्रीज हैं, वो क्या करते हैं कि भाई मॉन्क को जो है, या मॉन्क की जो टेंपल है वहां पर पैसे पहुंचा, $1,00,000 दे दिए भाई। $1,00,000 से क्या हुआ भाई? हमारी लिए जो है ना 5 साल की इबादत रिजर्व कर लेना, 5 साल जो आप इबादत करेंगे हमारी। ये अब मुझे बताएं कि ये दुनिया का कौन सा इंसाफ है कि जले भुने त्यागे? वो तो मॉन्क पहाड़ों के अंदर बैठकर ना वो शादी कर सकता, ना कुछ कर सकता, ना खाना उसको सही से मयसर, सख्त सर्दी के अंदर, वो 2 कपड़ों के अंदर। और वो जो जापान में बैठा हुआ है वो अय्याशी कर रहा है, उसने पैसे लेकर उसकी इबादतें खरीद ली। ये दुनिया के कौन से मजहब का इंसाफ है भाई? कौन सी अकल कहती है इसको? हाँ, उसको तो हम कॉन्डेम करते हैं, पर हाँ, आपने जो मेन पूछा कि मॉन्क क्यों बनते हैं, वो मतलब डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं, एक डिफिकल्ट रास्ता है, एक आसान रास्ता है। तो मॉन्क वाला रास्ता हम मतलब रेकमेंड करते हैं सबको कि ये अच्छा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि यही फॉलो करना पड़ेगा। ओके, तो डिफिकल्ट कौन सा है, मॉन्क वाला या जापान वाला? नहीं, जो मॉन्क का लाइफ है, मतलब लाइफस्टाइल बता रहे हैं, वो मतलब 2 रास्ते हैं, एक आसान वाला, एक मुश्किल वाला। मॉन्क वाला आसान है कि मुश्किल है? मॉन्क वाला सबसे मुश्किल है। मुश्किल है। तो भैया जब आपके सामने आसान रास्ता है तो मुश्किल रास्ते पर चलना ही क्यों है, जब आप आसान रास्ते पर चलकर भी वहीं पहुंचोगे जो मुश्किल रास्ते पर चल के पहुंचेगा जहां पर बंदा। फर्क क्या हुआ? मतलब मुश्किल बात बताएं, 2 रास्ते हैं, 2 रास्ते हैं दिल्ली जाने के। एक खड्डों के अंदर से ऊपर नीचे टूटी हुई बस के अंदर सर में दर्द, चक्कर आ रहे हैं, पहुंचेंगे दिल्ली। और एक हाईवे शानदार, और आपको मर्सिडीज बेंज दे दी, उसमें बैठकर आराम से 2 घंटे में दिल्ली पहुंच जाओ। क्यों नहीं जाएंगे आप मर्सिडीज बेंज में बैठकर भाई? और क्यों आप खड्डों में होकर जाएंगे खचाड़ा बस में? पर मुश्किल रास्ते में रिवॉर्ड भी तो मतलब उतना लेवल का ही मिलता है ना। कितने लेवल का? आसान रास्ता मतलब अगर लेट्स से कोई नॉर्मल आदमी अच्छा काम करके मर रहा है तो वो स्वर्ग जाएगा, पर अगर जो मॉन्क जो होते हैं ना, वो जो मतलब मेडिटेशन वगैरह वो सब करते हैं, वो मतलब जो मोक्ष आप जानते हैं ना, जो हिंदुइज्म में कॉन्सेप्ट है, उसका हमारा अल्टरनेटिव है, उसको हम निर्वाण कहते हैं। तो वो हम पा सकते हैं, मतलब जो साइकिल ऑफ रीबर्थ है उसको हम ब्रेक कर से जा सकते हैं। इसमें एक मैं पॉइंट ऐड करना चाहूंगा जी। इसमें एक पॉइंट आ जाता है इनजस्टिस का, कि हम सबको पता है, ये एस्टैब्लिश फैक्ट है कि
जितने भी इंसान पैदा होते हैं सब में इम्यूनिटी सेम नहीं होती, या सब में जो लेवल होता है ना बर्दाश्त का, कुव्वत बर्दाश्त को बोलते हैं, वो सेम नहीं होता। तो एक हाँ मॉन्क जो इतने ज्यादा जो है वो डिफिकल्ट जो उसके होते हैं प्रोसीजर्स, क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि पहले वो इनफैक्ट जो सबसे हाई लेवल का मॉन्क होता है जो अपने आप को ममीफाई कर दे, यानी जिंदा ही अपने आप को मार डाले और उसकी गोश्त कुछ भी ना रहे और उसकी वो जो बॉडी प्रिजर्व रहे। तो अगर खुदा को ये चाहता है कि जस्टिस हो, तो ये होना चाहिए था कि सबको इक्वली इम्यूनिटी मिलती, सबको इक्वल जो है वो रेजिस्टिविटी मिलती अगेंस्ट डिजीजेस, या जो स्टेमिना सब सेम होता, और जिसको मर्जी होती जो है वो ज्यादा रिवॉर्ड पाने के लिए वो मॉन्क बन जाता। तो ये कैसा जस्टिस है? ये अच्छा, और ये भी बात है, बहुत अहम पॉइंट है, और ये भी बात है मॉन्क भाई हाँ कि वो जो आसान रास्ता आपने बताया उसमें निर्वाण होगा या नहीं होगा? नहीं, उसमें खाली हेवन तक मिलेगा। अगर जो निर्वाण जो है वो उसके लिए वो रास्ता नहीं है। निर्वाण के लिए सिर्फ मॉन्क वाला रास्ता सबसे बेहतर है। सबसे बेहतर का मतलब है दूसरा रास्ता भी अवेलेबल है? अवेलेबल है, पर उसमें मतलब बहुत कम चांस है, मतलब बहुत कितने कम। कितने कम चांस है बताइए? वो तो नहीं पता, पर हाँ नहीं बहुत पता। बहुत कम। हाँ क्योंकि क्योंकि कोई भी चीज रैशनल नहीं है। किसी मॉन्क ने आपको बता दिया इसमें कम चांस है, उसमें ज्यादा चांस है, आपने बिलीव कर लिया। दैट्स द पॉइंट माय ब्रदर। आप अपनी हाँ अकल इस्तेमाल करें और देखें कि जो कुछ आप देखें, एक आदमी जरूरी नहीं है कि अगर किसी माहौल में पैदा हो जाए तो वो उस माहौल को ही सही समझे और वही उसी को जस्टिफाई करता रहे, ये कोई जरूरी नहीं है। आप एक बुद्धिस्ट फैमिली के अंदर पैदा हो गए शायद, जहां तक मैं समझता हूं, तो इसका मतलब हाँ ये नहीं है कि अब आप बुद्धिज्म की हर सही गलत को, उसके सीधे रास्ते को, मुश्किल रास्ते को, गलत रास्ते को, उसको आप डिफेंड करें। उसको कोई फायदा नहीं है। चूंकि हाँ हमने आपसे बहुत मर्तबा गुफ्तगू की है और हर मर्तबा मुझे ये लगा कि हमारे जो नॉर्मल से सवालात हैं, जो एक आम बच्चे के जहन में भी वही सवाल आने चाहिए और आते होंगे, आप लोग उसका भी सही से जवाब नहीं दे सकते। और इवन आप तो चले स्कॉलर नहीं है बुद्धिज्म के, कोई बुद्धिज्म का स्कॉलर होगा वो भी जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये एक फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप अपनी इन्वेस्टिगेशन को जारी रखें और दूसरे हाँ मजाहिब का, दूसरे रिलीजन का भी मुताला करें, उनको भी स्टडी करें। हाँ। और एक तो बात मतलब ये है हम मुफ्ती साहब जी जी, जब आपने इनसे पूछा कि आपको क्रिश्चियनिटी क्यों पसंद है, तो उन्होंने 2 वजह बताई थी। उसमें दूसरी वजह ये बताई थी उन्होंने कि क्रिश्चियनों के जो कंट्रीज है वो डेवलपमेंट के एतबार से बहुत आगे हैं। तो आपका किसी मजहब को पसंद करना बेएतबार ये कि उनकी जो कंट्रीज है वो ज्यादा बेहतर है, तो उस हिसाब से तो इस्लाम को भी आप पसंद करना चाहिए आपको, क्योंकि इस्लामिक जो कंट्रीज है उसमें से सऊदी अरबिया हो या दुबई वगैरह हो, वो तो डेवलपमेंट के एतबार से बहुत ज्यादा आगे हैं। नहीं, तो सबसे पहली बात तो हमारा, ये है कि आपकी ये सोच ही सही नहीं है। हाँ नहीं, इनकी हाँ ये ये सोच बात ही ये सही है, नहीं है कि ये किसी आर्ग्यूमेंट ही गलत है। मजहब को देखना जी जी हाँ जो इनका है वो गलत है कि आप किसी मजहब को पसंद इसलिए कर रहे हैं कि उन मजहब के रहने वाली कोई कंट्री सबसे ज्यादा डेवलपमेंट है। कंटिन्यू उनका कम्युनिटी भी मतलब अच्छा लग रहा है, मतलब क्रिश्चियन जो कम्युनिटी है। मैं वही कह रहा हूं कि आप इसको बुनियाद न बनाएं, चूंकि वही क्रिश्चियन कम्युनिटी हाँ जिसको आप ये कह रहे हैं कि अच्छा लग रहा है, वो इसलिए हाँ अच्छे नहीं बने कि क्रिश्चियनिटी के ऊपर अमल कर रहे हैं। चूंकि क्रिश्चियनिटी के ऊपर तो वो आज से 400 साल पहले अमल कर रहे थे और उस वक्त उनका हशर ये था कि वो एक दूसरे के खून के बात ये प्यासे थे। आज तो अच्छा क्रिश्चियनिटी को छोड़ चुके वो, तो सब तरफ क्रिश्चियनिटी से का उनकी लाइफ स्टाइल को संवारने में क्या किरदार है? कोई किरदार नहीं है। हाँ, ये भी सही बोला। पर अब वो जो मतलब वो जो फॉलोअर्स है वो भी अच्छा मतलब मैटर अच्छा, करता एक चीज और है। बताता हूं मैं आपको। यूरोप और हाँ अमेरिका के पास जितना पैसा है, इनका हाँ अपना है? इन्होंने अपने अब्बा से विरासत में लिया था या मुस्लिम ममालिक को लूट कर लाए? हाँ, ये सही बोला आपने, लूट कर लाए थे। देखो। है ना? ठीक है, हाँ चलो सही है। अच्छा नहीं भाई, आसान एक रास्ता बताया जा रहा है आपको यहाँ पर, एकदम सिंपल। जो हाँ आपको जो 2 रास्तों में एक रास्ता था ना, उससे भी आसान रास्ता इधर है। ये मर्सिडीज नहीं है, टेस्ला है सीधा, टेस्ला वाला टेस्ला है, बिल्कुल। रास्ता। उसको ऑटो ड्राइव पे डाल के सो जाएं। और हाँ, और भाई चलिए मेरे मतलब एक मॉन्क जी है, आप मतलब उनसे एक बार डिबेट करना चाहेंगे मतलब कभी? हाँ, लेकर आइए, लेकर आइए। हाँ ठीक है। हाँ, असली असली अब वाले मॉन्क को लेकर आए। हाँ ठीक है, जाता हूँ। चलें ठीक है। सर। चलिए बुद्धि साहब के जरा किसी और के भी सवाल होंगे अगर इस तरह के, तो चलो इनकी अच्छा मरकज मुफ्ती उनको साहब, जवाब मिल इन्होंने जाए। इन्होंने एक बात बताई थी, उन्होंने कहा था ना वो
कि आपको सबसे ज्यादा मजहब वो प्यारा कौन सा लगता है उसके बाद। इससे मुझे एक बात याद आ गई, छोटा सा मेरा वाकया है कि मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, उनमें से कुछ ना मेरे नॉन मुस्लिम क्लासमेट्स भी थे। तो वो मेरे साथ फ्रैंक है क्योंकि मैं उनके साथ डिस्कस वगैरह करता रहता हूँ रिलीजन या पॉलिटिक्स या जो भी ये सेंसिटिव बातें होती हैं। तो उसने मुझे सामने से बुलाया, उसने कहा कुछ बात उठी, तो उसने कहा यार एक मुझे मसला है तुम्हारे दीन से। मैंने कहा बताओ। उसने कहा कि यार तुम्हारे दीन में ये मसला है कि तुम ये कहते हो कि तुम्हारा सबसे अच्छा और उसके बाद बाकी। मैंने कहा अल्लाह की कसम हम ये कहते ही नहीं है कि हमारा सबसे अच्छा, हम तो ये कहते हैं सिर्फ हमारा ही, बाकी नहीं, बाकी है ही नहीं। तो वहां पे वो चुप हो गया। मतलब ये भी इनको मिसकंसेप्शन है कि हम सही, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रखते हैं। एग्जैक्टली, सुपीरियरिटी वहां होती है जहाँ पे कुछ इंफीरियर हो, हम तो उसको शायद ही नहीं मानते कुछ, वो तो कुछ भी एग्जैक्टली, नहीं है, बिल्कुल ठीक है। वो तो कुछ है ही नहीं। सी है हमारे साथ है लॉर्ड इज वन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी मुफ्ती साहब, मुझे आपसे एक सवाल करना है मुल्हिद के बारे में। जी फरमाइए। मेरा एक क्लोज रिलेटिव है जो मुझे 5-7 दिन पहले ही पता लगा है कि उसकी जो सोच है वो मुल्हिद वाली बन चुकी है। और वो इतना क्लोज रिलेटिव है कि मेरे घर में जो है बहुत गम का माहौल है, रोना धोना बहुत चल रहा है। अच्छा, मैंने उसको अपनी तरफ से जितना मैं जानता था उसको समझाया, उसको कुरानिक साइंटिफिक प्रूफ दिए, लेकिन वो सबको रिजेक्ट कर रहा है। और अब उसने प्रोपेगेट करना भी शुरू कर दिया है। उसने 3 साल लगाए हैं इसमें, उसने बकौल उसके कि उसने 3 साल से वो इस बारे में रिसर्च कर रहा था। और अब वो इस नतीजे पर पहुंचा है कि सारे रिलीजन्स जो हैं ये इंसान के बनाए हुए हैं। तो तो मैं वो ये जो जानना, प्रोपेगेट कर रहा है वो ऑनलाइन कर रहा है कि ऑफलाइन? नहीं अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स में। अच्छा, रिलेटिव्स में, ठीक है। जी। हम्म, तो हम्म। मुझे आपसे एक तो ये पूछना है कि ऐसे लोगों का फैमिली क्या उनको साथ किस तरह का ट्रीटमेंट करे इनसे बचने के लिए, या फिर इनकी केयर के हिसाब से कि इनको समझाने के हिसाब से, क्योंकि वो तो समझने को तैयार ही नहीं है अब। मैंने देखें, इस जी तरह का सवाल एक मर्तबा और आया था मेरे पास, और मैं उसके ताल्लुक से ये मौकिफ रखता हूं कि ऐसे लोगों के साथ हुस्न सुलूक कंडीशनल होना चाहिए। और कंडीशन ये होनी चाहिए कि भाई आप अगर नहीं मानते खुदा को, मजहब को नहीं मानते, वो ठीक है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप प्रोपोगेट करेंगे और छोटे बच्चों में, गैर पढ़े लिखे लोगों में उनको अपने जैसा बनाने की कोशिश करेंगे, तो फिर हमारा आपके साथ निभाना जो है वो मुश्किल है। तो ये शर्त होनी चाहिए। मैं हरगिज ये नहीं कहता कि महज इस वजह से कि वो मुर्तद हो गया, हालांकि बहुत बड़ी वजह है, उसके साथ आप ताल्लुकात खत्म कर दें और उसको घर से निकाल दें, उसको धुतकार दें। ये चीजें इंसान को, चाहे वो मुर्तद हो या कोई और प्रॉब्लम उसको आ जाए, उसको मजीद स्टबर्न बना देती है। ईगो प्रॉब्लम हो जाता है। जी मुफ्ती हाँ, साहब, फिर असल वो में उसका ईगो जो प्रॉब्लम हो बैकग्राउंड, जाती है। जी उसका जो बैकग्राउंड है लड़के का, वो मतलब तबलीगी जमात में जाता था, और एतकाफ तक में बैठता था, दीनी बातें करता था। लेकिन बीच में उसके साथ एक प्रॉब्लम ये आई कि वो डिप्रेशन का शिकार हुआ, और कई बार हाँ। उसने साइकियाट्रिस्ट को दिखाया। उसके बाद से उसने ये अचानक से बात खोली कि मैं, मेरे जो सोच है वो कुछ इस तरह की हो गई है। अच्छा, मुझे डर इस बात का है कि उससे मेरा रिलेशन ऐसा है कि मेरे खुद के बच्चे जो है ना वो उसके साथ वक्त गुजारते हैं। तो मैं खुल के हम्म। बता नहीं चाह रहा क्या रिलेशन है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे भी, मेरी फैमिली को भी खतरा है, उसकी अपने रिलेटिव को भी एक इससे खतरा है आसान अगर वो प्रोपेगेट करता है तो। एक आसान सॉल्यूशन ये है मुफ्ती साहब, इससे जी। पहले भी कुछ लोग इस तरह आ चुके हैं। इस तरह के जो लोग होते हैं हजरत, अब चूंकि एक जुनून में होते हैं, तो उनकी तरफ से ये चीज़ होती है कि मैं सही तरीके से सब चीज़ को समझ रहा हूँ, कोई भी जी आकर बिल्कुल। मुझको समझा दे इस बात को तो मैं मान लूंगा, इस पोजीशन में जी एटलीस्ट वो बिल्कुल रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर वो इस तरह हैं, और अगर मुफ्ती साहब उनसे बात करके, यानी इनको मैं कह रहा हूँ लॉर्ड इस वन को, कि वो अगर बात करने के लिए तैयार है कि हाँ मैं किसी भी शख्स से बात कर सकता हूँ, तो फिर इंशाल्लाह मुफ्ती साहब इसके लिए प्राइवेट प्रॉब्लम, मीटिंग रखी जा जी सकती है बात करने के मुफ्ती लिए। साहब प्रॉब्लम, जी आप प्राइवेट मीटिंग जी रखनी बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने उससे काफी जोर दिया इस बात पर भी कि जो स्पेशलिस्ट हैं, देखो हम लोग तो स्पेशलिस्ट नहीं है, हम तो आपके क्वेश्चंस का आंसर दे नहीं सकते सारा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। लेकिन जो स्पेशलिस्ट हैं आप उनसे बात करो, उसके बाद इतना बड़ा फैसला लो, अगर आपने इतना बड़ा फैसला लिया है तो। हम्म। तो आपने, तो वो बिल्कुल वो, ये उसका जवाब सीधा ये है, मेरे अब सवाल मेरे पास कुछ नहीं बचे, जब से मैंने रिलीजन से हटकर सोचना शुरू किया, मेरे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल गए हैं, और मुझे हम्म। किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है, उसका जवाब ये आता है। ठीक है। अफसोस के साथ देखें असली का तो कोई इलाज ही नहीं है। जी, लेकिन मुफ्ती साहब आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप वही अपना प्राइवेट टाइम दें, और मैं थोड़ा कोशिश करूँ कि नहीं आप नहीं, उससे बात करें, क्योंकि हम लोग घर में तैयार हैं। बहुत, जी ईद के बाद प्राइवेट टाइम दिया जा सकता है, और ऐसे लोगों के साथ हम पब्लिक गुफ्तगू करना भी नहीं चाहते, क्योंकि वो हमेशा ईगो प्रॉब्लम आ जाती है, और बिल्कुल वो जी माहौल थोड़ा टेंस रहता है। तो एक जरा अच्छे माहौल के अंदर हम गुफ्तगू करें तो बिल्कुल हम बात कर सकते हैं। आप हमसे राब्ता कर लीजिएगा, मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज साहब का ईमेल चल रहा है, तो आप उस जी ईमेल पर राब्ता कर लें।
इंशाल्लाह बात की जा सकती है। और असल देखें बात यह है कि अभी आपने कहा कि वो डिप्रेशन का शिकार हो गया था। नीचे बैक स्टेज पर अबुल मार्री बैठे हुए हैं, अबुल मार्री भी उसी कम्युनिटी से आते हैं, इंशाल्लाह उनसे भी बात करेंगे। और आई नो के वो मुझसे मुत्तफिक नहीं होंगे, लेकिन हम लोग इस बारे में हमारे पास रिसर्च पेपर्स हैं और इस मौजू के ऊपर हम पूरी स्ट्रीम कर चुके हैं कि इल्हाद की या इर्तिदाद की जो एक बड़ी वजह है वो मेंटल ट्रॉमा और मेंटल डिप्रेशन है। जबकि आप किसी मुल्हिद से बात करें वो ये कहता है कि नहीं, मेंटल डिप्रेशन होता है मुल्हिद को, लेकिन दीन छोड़ने के बाद होता है, उसकी फैमिली जब उसको परेशान करती है तो होता है। जबकि देखा यह गया है कि बहुत से वो लोग जो अपने दीन को छोड़ देते हैं और फैमिली उनको नहीं छोड़ती है, वो भी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर यही बंदा है, ये डिप्रेशन का शिकार क्यों हुआ? फैमिली को तो अब पता चला, डिप्रेशन का शिकार वो पहले था जी और फैमिली ने अभी उसको निकाला नहीं है। अभी तो आप पूछ रहे हैं कि करें क्या। जी तो हमारी इस मौजू के ऊपर पूरी एक स्ट्रीम है, मेंटल ट्रॉमा एंड अपोस्टेसी, इसको जो है देखा जा सकता है। और आप लोग अगर गूगल उस पर यूट्यूब पर सर्च करेंगे, यही लफ्ज डालेंगे मेंटल ट्रॉमा एंड अपोस्टेसी, मेरा नाम भी डाल दीजिएगा तो वही वाली स्ट्रीम आ जाएगी इंशाल्लाह। तो उसको आप देख लें अच्छी तरह। तो खैर आप राब्ता कर लीजिएगा, ठीक है। और एक जी, इनके लिए मुफ्ती साहब से जाती मेरा राय बस ये है गुजारिश कि है। जी, और एक आपके लिए राय ये है कि जिन बच्चों का वो जहन खराब कर रहे हैं, उन बच्चों को आप कम से कम जो है एथिज्म के खिलाफ जो बेसिक चीजें हैं वो समझा दें। नहीं, मेरे जो बच्चे हैं वो तो अभी मैक्सिमम 5 साल 6 साल के हैं, लेकिन आने वाले टाइम में वो उसके मतलब वक्त गुजारते हैं साथ में, और आने वाले टाइम में हो सकता है कि वो उनका बैकग्राउंड भी सेट करता हुआ चले। तो मुझे खतरा लग रहा है, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल किया कि अब इसके लिए क्या करना चाहिए। तो आपने बहुत जवाब बहुत दिया। मैं शुक्रिया। इंशाल्लाह चलें, जी ईद के बाद जो है मैं बहुत इंशाल्लाह बेहतर। कांटेक्ट करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अबुल मार्री को ले लिया जाए। जी हाँ, और उसके बाद ये हजरत इजराइल भी तो आए हुए हैं, ये कौन है? अरे बाप भाई रे, मुझे तो बाला खौफ हो रहा है। इनको बाद अबुल में मार्री को ले लीजिए। कोई अपने आप सभी को आदाब मेरी तरफ से। जी जी, क्या हाल चाल है? आप कहिए कैसे हैं आप लोग? ईद की बिल्कुल ठीक है, मुबारकबाद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपको। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, फरमाइए। बस मैं तो आप लोगों को हेलो कहने आ गया था, मुफ्ती साहब आपको खासकर। मैंने कहा ईद की मुबारकबाद दे देता हूँ आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ जो 2 हफ्ते पहले गुफ्तगू हुई थी वो बड़ी अच्छी हुई थी, और आज ही मैंने उसकी वीडियो अपने चैनल के ऊपर लगवाई है। अच्छा वो अच्छा, वो वाली गुफ्तगू अलग हाँ, करके। वो अपनी गुफ्तगू थोड़ी सी अभी तो उसमें मेरे ख्याल से, अगर आपके पास जब भी वक्त होगा उस पर और अगर चर्चा हो सकती है, अगर आप चाहें तो। हाँ बिल्कुल हो सकती है, अभी वक्त है, अभी गुफ्तगू करें। ठीक है, चलिए। मैं तो वैसे अभी थोड़ी देर पहले कोई बुद्धिस्ट मंक आए हुए थे शायद जी आपके जी जी राइट? जी तो आपकी उनके साथ कुछ गुफ्तगू हो रही थी, जी खासकर ये कि जस्टिस की परेशानी को लेकर आप बोल रहे थे कि जस्टिस जी कहाँ है उनके इसमें। जी जी मुझे ऐसा लगता है, और मेरी मुफ्ती साहब आपसे शायद कुछ महीनों पहले इस पर बात हुई थी। मैंने आपको बताया था कॉन्जॉइंट ट्विंस का, सायामिस ट्विंस जिनको कहा जाता है। जी 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 जी, हाँ हुई थी, बिल्कुल बिल्कुल। राइट। सभी हजरात को मैं बता देता हूँ, सायामिस ट्विंस जो होते हैं वो जुड़े हुए रहते हैं बाय बर्थ। तो या तो उनके दो अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं, 2 ब्रेन्स होते हैं, 1 बॉडी होती है, या फिर 1 ब्रेन होता है, 2 बॉडीज होती हैं, ऐसा है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे मेरी जस्टिस की आती है कि जस्टिस यहाँ पे नहीं है, चाहे कोई भी खुदा हो। बेसिकली कोई भी खुदा हो, ये जस्टिस हो ही नहीं सकता। मुफ्ती साहब, आपने कभी ये हार्लेक्विन टाइप इक्तियोसिस नाम की बीमारी का नाम सुना है? नहीं, मैं एक चीज आगे बढ़ने से पहले मैं ये जरा क्लियर कर लूं अपनी पोजीशन को। मैंने हरगिज ये नहीं कहा कि खुदा के ऊपर इंसानों के स्टैंडर्ड के एतबार से जस्टिस करना जरूरी है, ये मैंने कभी नहीं कहा। समझ गए आप मेरी पोजीशन? खुदा के ऊपर इंसानों के बनाए हुए स्टैंडर्ड के एतबार से जस्टिस करना जरूरी है, ये हमारा मुकदमा है ही नहीं। हमारा मुकदमा यह है कि इंसानों के ऊपर जस्टिस करना जरूरी है, अपने दूसरों के साथ भी, दूसरे इंसानों के साथ भी, और अपने बनाने वाले के साथ भी। यह हमारा मुकदमा है। ठीक है, तो इसका मतलब आप
किसी भी एंगल से नहीं कह सकते कि कोई खुदा जो है वो अच्छा खुदा है या कोई इविल या डेविलिश खुदा है। नहीं, जब between these two. कोई का सवाल वहां होता है जहां मल्टीपल खुदा का इम्कान हो कि भाई ये वाला खुदा अच्छा है, ये वाला गड़बड़ है, ठीक है। तो आप मल्टीपल जहां खुदा हो वहां आप ये क्वेश्चन रख सकते हैं। जहां खुदा ही एक है और वो खुदा खैर का पैदा करने वाला भी है और शर का पैदा करने वाला भी है, ताकि खैर वाज़े हो जाए, तो उस खुदा को शर पैदा करने की वजह से बुरा इसलिए नहीं कहा जाएगा क्योंकि शर को, ईवल को परफॉर्म करना बुरा है, उसको क्रिएट करना बुरा नहीं है। स्पेशली अगर वो ईवल इसलिए क्रिएट किया जा रहा हो ताकि जो वर्च्यू है, जो खैर है, वो बिल्कुल खुलकर सामने आ जाए। ठीक है, अगर मैं आपकी बात जो समझ रहा हूं उस हिसाब से ये है कि आप खैर मैं तो सिफात की बात कर रहा था कि सिफात क्या है ये आप कैसे मालूम कर सकते हैं किसी खुदा की, ये तो इम्पॉसिबल सा है। किसी खुदा की सिर्फ उन सिफात को जाना जा सकता है कि जिन सिफात का खुदा ने खुद इजहार कर दिया है। बाकी जी हाँ, मैं कह रहा हूं कि वो सिफात जो खुद इजहार किया है, ये आप सबसे बड़ी सिफात है कि वो सच बोलता है या झूठ बोलता है। ठीक है, आप इस सिफात को नहीं मालूम कर सकते, तो आपको कर सकते हैं, कर सकते हैं। जो भी बताया मैं बताता हूं कैसे करेंगे, वो सच। सुन लीजिए, इसी को सुन लीजिए कि आप कैसे कर सकते हैं। मसलन मैं या आप, ये दुनिया का कोई भी आदमी अगर झूठ बोलेगा तो उस झूठ के पीछे दो वजह हैं, या तो किसी चीज का लालच है और या किसी चीज का खौफ है। खुदा को जब आप कादिर मुतलक मान रहे हैं तो ना तो उसको किसी चीज का लालच हो सकता है, क्योंकि लालच उस चीज का होता है कि जो आप चाह रहे हैं कि आपके पास हो और वो आप हासिल नहीं कर पा रहे, लालच उसका करेंगे। भाई अगर खुदा कुछ चीज हासिल करना चाहता है वो उसको क्रिएट कर देगा, मिल गई। ये तो आप इंसानी सिफात खुदा पे डाल रहे हैं, आप एंथ्रोपोमॉर्फाइज कर रहे हैं खुदा को। ठीक है, ये नहीं, ऐसा नहीं प्रॉब्लम है। अगर ऐसा नहीं है, नहीं, सुन लीजिए, सिफात आप खुदा पे डाल रहे हैं, ये तो पॉसिबल भाई नहीं है। इंसानी अकल से ही तो आप खुदा को समझने की कोशिश करेंगे ना। बता रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम अपनी अकल से समझ रहे हैं कि वो झूठ नहीं बोल सकता है, जबकि ये 100% पॉसिबल है कि वो झूठ बोल सकता है और उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। यू कांट डू एनीथिंग। देखें, वो बात बिल्कुल ठीक है कि अगर वो झूठ बोलेगा तो यू कांट डू एनीथिंग, दैट आई एग्री विद यू। पॉइंट ये है कि झूठ बोलने के लिए कोई ना कोई वजह होना जरूरी है, जो वजह वहां मौजूद नहीं है। जब आप पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, वो पॉसिबिलिटी क्या आप ये समझते हैं कि आप अपने आप को खुदा के शूज में रखकर कुछ सोच सकते हैं? कैन यू पुट योरसेल्फ इन द शूज ऑफ गॉड? अगर मैं मानता होता तो शायद सोचता। नहीं, चूंकि आप नहीं कर सकते। आपको नहीं, मैं बता देता हूं क्यों नहीं कर सकते। चूंकि हमारी और आपकी जो माइंड है या जो मेंटल एबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो बहुत ही लिमिटेड है। क्या एक लिमिटेड चीज एक अनलिमिटेड चीज जैसा अपने आप को तस्वुर कर सकती है? नहीं कर सकती, पॉसिबल नहीं है। तो आप जब भी खुदा के ताल्लुक से किसी भी पॉसिबिलिटी की बात करेंगे कि खुदा ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता, वो कर सकता है, नहीं कर सकता, तो आप हमेशा अपने एतबार से बात करेंगे। खुदा के एतबार से तो आप बात कर ही नहीं सकते ना। नहीं, यही जो आपका आर्गुमेंट है, मैं मुफ्ती साहब उल्टा डाल सकता हूं कि कोई खुदा जो इतना पावरफुल है वो लिमिटेड बीइंग्स को, जो अनलिमिटेड है, वो लिमिटेड बीइंग्स को बनाएगा ही क्यों? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, उसके लिए कोई जरूरत नहीं है। राइट, आप ये कहेंगे कि नहीं ये उसकी जरूरत नहीं है, ये हमारी जरूरत है। पर ये हमारी जरूरत क्यों है? वो तो ये कह रहा है, वो तो इटर्निटी पास से लेके इटर्निटी तक के, मतलब पास से लेके फ्यूचर तक की, इन्फिनिटीज तक के वो कादिर है। ठीक है, तो फिर उसको किसी चीज को बनाने की जरूरत ही नहीं है, वो सेल्फ सफिशिएंट है। सेल्फ सफिशिएंट बीइंग को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, तो इंसानों को भी उसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप ये आर्गुमेंट कर सकते हो, पर फिर ये सर्कुलर आर्गुमेंट हो जाएगी कि वो इंसानों को इंसानों के लिए बनाया है उसने। नहीं, मेरा ये भी मुकदमा नहीं है। आप, होता क्या है कि आप अपने मुकदमात हमारे सर थोपते हैं कि नहीं आप ये कहेंगे, मैं वो कहूंगा ही नहीं। आपने दो बातें कही हैं। पहली बात आपने ये कही कि खुदा, आप इसको रिवर्स करेंगे कि एक कादिर मुतलक और एक अनलिमिटेड इन्फिनिट बीइंग फाइनाइट बीइंग को कभी क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, ये सवाल, ये जो आपका नैरेटिव है या ये जो स्टेटमेंट है,
ये अनजस्टिफाइड है अभी तक के। इसको आप साबित नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है? कोई वजह नहीं आपने दिया, आपने सिर्फ एक स्टेटमेंट दे दिया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता चूंकि वो इन्फिनिट है। इन्फिनिट ही तो फाइनाइट बनाएगा। सुन लीजिए, इन्फिनिट ही तो फाइनाइट बनाएगा ना। या फाइनाइट बनाने के लिए जो बनाने वाला है उसका फाइनाइट होना जरूरी है। अगर आप ये साबित कर दें तब तो मैं मान लूंगा कि हाँ भाई खुदा जो इन्फिनिट है वो क्रिएट नहीं कर सकता, चूंकि फाइनाइट को बनाने के लिए फाइनाइट होना जरूरी है। या तो आप इसको साबित करें, वो आप साबित नहीं कर पाएंगे, वो मुझे मालूम है। पॉइंट नंबर 1। मुफ्ती साहब, उसमें यह है कि उसको क्रिएट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो अब मैं उसका जवाब दे रहा हूं। उसकी जो अब मैं उसका जवाब दे रहा हूं, वो ऑलरेडी सारा कुछ हो चुका है, तो उसको कुछ क्रिएट करने की, फिजिकली क्रिएट करने की उसको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अब मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। वो जवाब ये है कि आप मसलन ये दावा करें अपने बारे में कि आप बहुत ही ताकतवर पहलवान आदमी हैं और सामने जो भी आएगा आप उसको पिछाड़ देंगे रेसलिंग में, आप बड़े रेसलर हैं, ये आपने दावा किया। और ये जो ब्रेवरी है, ये जो शुजाअत है, ये आपकी एक समझ ले कि सिफत है, आपका एक एट्रीब्यूट है। लेकिन आपने कभी इसका इजहार नहीं किया, ना कभी रिंग में उतरे, ना कभी किसी को पिछाड़ा, ना किसी मक्खी को मारा। तो भाई यही कहा जाएगा ना कि ये कैसा पहलवान है कि जिसने आज तक मक्खी नहीं मारी। ये तो उसका दावा गलत है, तो यही कहा जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जब आपकी कोई सिफत है तो उस सिफत का इजहार होना चाहिए। अगर उस सिफत का इजहार नहीं होगा तो वो सिफत फिर सिफत नहीं है, वो ऐब है। अल्लाह ताला की रुक जाइए, अल्लाह ताला की जो सिफत है वो है खल्क। अगर खल्क का इजहार ना हो और मखलूक पैदा ना हो तो ये खुदा के लिए ऐब है, और खुदा तमाम अयूब से पाक है। इसमें इंसान की कोई जरूरत नहीं है। खुदा की सिफात का इजहार होना था, इसलिए इंसान पैदा हुआ है और उसको पैदा किया गया है। हाँ, उसका रिजल्ट ये निकला कि इंसान की जरूरतें पूरी हो गई, वो उसका रिजल्ट है, वो उसका रीजन नहीं है। मेरे हिसाब से ये आर्गुमेंट फ्लॉड है। मुफ्ती साहब, माजरत के साथ कहूंगा ये कि ये आर्गुमेंट फ्लॉड है कि कोई किसी की सिफत का अगर इजहार ना हो तो फिर वो कैसे मालूम चलेगा कि वो सिफत है, यानी एक्चुअली में किसी का। ये आपका आर्गुमेंट है, अगर मैं गलत आपको कोट नहीं कर रहा हूं तो। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सिफत का अगर कभी इजहार ना हो तो आप सिफत के बारे में पता नहीं लगा सकते। तो जी, जो अगर ये आप आर्गुमेंट पेश करते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसको मालूम नहीं है कि उसकी सिफत सही है या गलत है। ये भी फिर आपको मानना पड़ेगा कि वो अपने आप को खुद ही वो अपने आप को एवेल्युएट नहीं कर सकता। इसका मतलब कि खुदा को आपने वीक बना दिया बेसिकली, अगर आप इसको नहीं, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट करेंगे। नहीं, मैंने फिर वही कहा, मैंने को इजहार करने की जरूरत क्यों पड़ेगी फिर? मैंने यही कहा कि हम जब तो इसका मतलब यह है कि उसको शक है कहीं ना कहीं अपने ऊपर, और कहीं ना कहीं उसके ऊपर अपने ऊपर उसको शक है, तो इसका मतलब वो खुद जो है वो अनलिमिटेड बीइंग। मैं आपके इस रिबटल के ऊपर शॉक हूं कि आप ये कह रहे हैं कि जो भी आदमी अपनी सिफत का इजहार करता है उसको अपने ऊपर शक होता है। यानी ये आपने कैसे यहां तक पहुंचे? दो अलग चीजों की बात कर रही है, एक अनलिमिटेड बीइंग हो गया और एक इंसानियत। दैट इज द पॉइंट माय ब्रदर, दैट इज द पॉइंट माय ब्रदर। को आप अलग हटा दीजिए। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि खुदा की सिफत को खुदा अपने आप को खुदा प्रेटेंड करके हम समझ ही नहीं सकते। खुदा को तो समझा ही नहीं जा सकता ना, क्योंकि हम लिमिटेड बीइंग हैं। अब हम जो भी खुदा को जिस एतबार से भी समझेंगे वो अपने एतबार से समझेंगे, और अपने एतबार से समझना हतमी नहीं होगा, चूंकि कुरान खुद ही कह चुका कि ला युहीतून बिही इल्मा, खुदा को मुकम्मल उसका इहाता इल्मी नहीं किया जा सकता, उसको मुकम्मल नहीं समझा जा सकता। नहीं, मेरा ये कहने का मतलब है मुफ्ती साहब की ये जो एनोलॉजी है ये एनोलॉजी ही गलत है। मतलब उसको समझ नहीं सकते, वो तो सही बात है, पर ये सही बात है कि हम लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शंस जरूर ढूंढ सकते हैं उसमें, उसकी सिफातों में। अच्छा, क्या और मुझे एक बात बताएं कि क्या रिजल्ट से या इफेक्ट से कॉज के ऊपर आर्ग्यू करना और इस्तेदलाल करना गलत है? नहीं, रिजल्ट के ऊपर से कॉज के ऊपर इस्तेदलाल करना नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं, गलत नहीं है। इट डजंट मैटर कि वो जो कॉज है वो बड़ा है कि छोटा है, वो उसी टाइम जोन में है या नहीं है, और वो टाइमलेस है कि टाइम बाउंडेड, डजंट रियली मैटर। आप इफेक्ट से कॉज के ऊपर इस्तेदलाल कर सकते हैं। दोनों में
बजाहिर रिलेशन आपको समझ में नहीं भी आ रहा हो तब भी इस्तेदलाल किया जा सकता है। ठीक है, तो जब ये बात है तो जो मखलूक है वो रिजल्ट है, वो इफेक्ट है, और उसका जो कॉज है वो खालिक है। तो हम मखलूक को सामने रखकर खालिक पर इस्तेदलाल क्यों नहीं कर सकते? मुफ्ती साहब 1 मिनट के लिए आपको रोकूं थोड़ा सा, आपने शायद अपनी बात मुकम्मल कर ली है जी। मेरा ये खैर ये चीज़ हमारी लास्ट टाइम भी छूट गई थी, लास्ट टाइम आपसे मैं बाकी हजरत से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? नहीं, बड़ा मजा आ रहा है मुफ्ती साहब की बातें। अच्छा, चलिए शुक्रिया। मैं ये कहना चाह रहा था कि लास्ट टाइम भी हमारी इस बात पे गुफ्तगू नहीं हो पाई थी कि ये कॉज एंड इफेक्ट क्या ज़रूरी है। हमने ये कहा था कि ये जो अपना लोकल यूनिवर्स है या कायनात है, इसके अंदर तो हम कॉज एंड इफेक्ट को जानते हैं कि होता है, और उसका कारण है टाइम, राइट। जो भी कॉज एंड इफेक्ट होता है उसके लिए टाइम चाहिए होता है, और वो कैसे होता है कि कॉज हैज टू ऑलवेज प्रीसीड द इफेक्ट। ये हमारी एक बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, और वो कायनात के अंदर ही है, यानी कि ये जो यूनिवर्स है, लोकल यूनिवर्स, उसी के अंदर है। अब हम जब उस दिन बात कर रहे थे तो हम कायनात के बाहर, यानी कि वो क्या सिचुएशन है उसका हमें कोई आइडिया नहीं, तो कॉज एंड इफेक्ट क्या है वहां पे एग्जैक्टली नहीं मालूम है मैं, राइट। इटर्निटी जैसे वर्ड्स जो है वहां पे क्या उनका मीनिंग रहेगा? ठीक है, देखें, इसमें आपके जो आर्ग्यूमेंट या क्वेश्चन है, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, इसमें जो है 2 प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम यह है कि आपने बगैर किसी दलील के कॉज एंड इफेक्ट को इस यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर दिया कि कॉज एंड इफेक्ट या कॉजेलिटी जो है, सबब और मुसब्बब का जो निजाम है, वो सिर्फ और सिर्फ इस कायनात में ही होगा जहां टाइम है। टाइम जहां नहीं है वहां कॉज एंड इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, आपने यहां उसको महदूद कर दिया। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि आपने अपने न जानने को दलील बनाया। क्या न जानना आपका दलील है कि जो आप कह रहे हैं वो सही है? नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि ना जानना ये दलील नहीं है कि मैं सही हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप भी सही नहीं हैं। हम दोनों ही, उस दिन मैं आपसे जाते जाते ये कह के गया था कि हम दोनों लेवल प्लेइंग फील्ड पे हैं, हम दोनों अंधेरे में हैं इस मामले में। वो ठीक है, वो आप समझ सकते हैं कि आप हमें अंधेरे में समझते हैं और आप खुद को भी अंधेरे में समझते हैं। ठीक है, अब देखें, ये कह लें दोनों उजाले में, सॉरी। नहीं, अंधेरा वाला ज्यादा सही है, वो ठीक है, पहली वाली ताबीर। तो आपने हम दोनों को अंधेरे में कर दिया, अपने को भी किया और हमें भी किया। कम से कम अपने आप को आपने ये तस्लीम कर लिया कि आप डार्कनेस में हैं। ठीक है, ये तो तस्लीम कर लिया, हम नहीं तस्लीम कर रहे हैं ये। तो आपके एतबार से हम इवन फील्ड में होंगे, लेकिन इधर नहीं है, हमारे एतबार से नहीं है। हम तो सिंपली ये कह रहे हैं कि इंसान जब ये कहता है कि मैं चूंकि खुदा को नहीं जान सकता लिहाजा नहीं मानता, तो क्या आप हर उस चीज को जिसको आप मानते हैं जानते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो बस जब ये बात साबित हो गई कि मानने के लिए जानना मुकम्मल तरीके से जरूरी नहीं है। इंसान पूरी जिंदगी बहुत सी चीजों को मानता चला आया है और वो उन चीजों को जान नहीं सकता, देख नहीं सकता, लेकिन मानता है। मैं उसको वाज़ेह कर देता हूं जो मेरा स्टेटमेंट था। मैंने कहा कि बहुत चीजें हैं ऐसी जिसमें हम मान लेते हैं, पर वो बहुत छोटी छोटी चीजें हो जाती है, राइट। जैसे मैं आज अगर घर से निकला, हल्के से बादल दिखे या कहीं इंटरनेट पे चेक किया तो उसमें फोरकास्ट है बारिश होगी, तो मैं मान लेता हूँ आज बारिश होगी, तो मैं अपना एक अम्ब्रेला उठा के निकल जाता हूँ। यहाँ मैं जाना नहीं हूँ पर मान के निकला हूँ। तो ये मानना जो है उसकी डिग्री जो है, और वो जो ऊपर खालिक कायनात के मानने वाली जो डिग्री है, उसमें जमीन और आसमान का, और लिटरली और फिगरेटिवली दोनों जमीन आसमान का फर्क है, बिल्कुल। ठीक है, तो कायनात के बाहर ये आपने बहुत छोटी मिसाल दी है और मैं समझता हूं कि अपने मतलब की मिसाल दी है। क्या कायनात में बहुत से सैयारे और सितारे हैं, आप उनको नहीं मानते जबकि आपने पर्सनली नहीं देखा उनको? नहीं मुफ्ती साहब, उनकी हमें डेफिनेशन मालूम है और उस डेफिनेशन के हिसाब से हम उसको मान लेते हैं ना। ऐसा नहीं है कि हम उसको डिफाइन तो गॉड को भी किया जा सकता है।
नहीं, वही कह रहा हूँ ना, अगर आपने कहीं ऐसे किसी एक गॉड का तस्वुर कर लिया कि जो भाई सिर्फ कॉज है और उसमें कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, ठीक है, नथिंग रॉन्ग विद इट, हाँ, राइट, इसका नथिंग रॉन्ग मतलब विद ये इट। है, अब आए पॉइंट पर देखें, इसका मतलब ये है कि मुल्हिद को, एक आम मुल्हिद को, मैं इसको ये मत समझिएगा कि मैं आपके बारे में कह रहा हूं, आई रियली इंजॉय व्हेन आई टॉक टू यू, कि एक आम मुल्हिद को जो प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि जिसको मैं खुदा मान रहा हूं वो मेरी जिंदगी में इंटरफेयर ना करे। क्योंकि जैसे ही आपने उसको कॉन्शियसनेस दे दी, इसका मतलब ये है कि आपने उसको ये अथॉरिटी दे दी कि वो आपकी लाइफ में इंटरफेयर करे, और आपको इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। वो आपको अपनी जिंदगी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे गुजारनी है, ना कि अपने बनाने वाले पर। यही वजह है कि मैंने बहुत से मुरीदों से जब गुफ्तगू की तो वो यहां तक आ जाते हैं कि हाँ, कोई ना कोई है कि जिसने हमें वजूद बख्शा है, लेकिन बनाने के बाद वो आप फारिग हो गया। तो भाई सवाल यह है कि वो आपको वजूद तो बख्श दे, लेकिन आपको जिंदगी गुजारने का तरीका ना बताए। ये आपने उसको क्यों पाबंद कर दिया और किस बुनियाद पे किया? नहीं मुफ्ती साहब, मैंने ये नहीं कहा कि मैं मान गया कि वो है, कोई खालिक हो सकता है या इस तरह का कोई कॉन्शियस बीइंग हो सकता है, नॉन कॉन्शियस जो भी आप कह रहे हैं, राइट। या मैं ये कह रहा हूँ कि एक पॉसिबिलिटी हो सकती है अमंग अ सी ऑफ ठीक, पॉसिबिलिटीज। तो आपने इस चीज को तो तस्लीम कर लिया ना कि मैं आप कह रहा हूँ कि हो सकता है, बहुत सारी चीजों को, जैसे सितारे हैं, सैयारे हैं, दूर की गैलेक्सियां हैं, आप उनको बगैर देखे हुए महज उनकी डेफिनेशन की बुनियाद पर आप उनको मानते हैं। ये तो तस्लीम कर लिया ना आपने। डजंट मैटर कि उनमें कॉन्शियसनेस है या नहीं है। आपका जो ये उसूल था कि नहीं, मैं जब मानूंगा जब मैं जानूंगा, वो उसूल तो टूट गया। नहीं मुफ्ती साहब, आप कभी लॉस एंजल्स साइड गए हैं? वहाँ पे जो ऑब्जर्वेटरीज है, वहाँ से आप सारी गैलेक्सीज देख सकते हैं, सारे सितारे देख सकते हैं, सारे नहीं देख सकते, प्लैनेट देख सकते हैं। सारी गैलेक्सीज सारी नहीं नहीं देख देख सकते। और मैं बिल्कुल कहता देख हूं सकते आप गए हैं। आप ये बताइए, आपने देखा है या नहीं? मैंने देखे हैं, बिल्कुल 100% सुनिए, देखे मैंने हैं, तो नहीं देखा, और मैंने मुझे देखने की 100% जरूरत ही देखे नहीं है। हैं। मैं तो बगैर देखे मानने का कायल हूं। मैं कह रहा हूँ कि क्या वो, आपने, पर वो सुन इतने लीजिए, बड़े क्या क्लेम्स आपने नहीं है। उस ऑब्जर्वेटरी में जाकर सारी गैलेक्सियां और सारे सितारे देख लिए? नहीं, सारे नहीं देखे, पर अब मैं कह रहा हूँ कि वो इतना ओके, बड़ा क्लेम नहीं है जिससे कोई लाइफ में इतना बड़ा ये फर्क बहुत पड़ेगा, बड़ा राइट। क्लेम है। और ये बहुत बड़ा क्लेम है। और भी बहुत सारी मिसालें हैं मुफ्ती साहब, जैसा कि बोल रहे छोटी छोटी चीजों को ही हम मानते हैं। जैसा कि लैंग्वेज है, लैंग्वेज तो पूरी मानने पर ही होती है। किसी भी बिल्कुल लैंग्वेज को हम देखें, पूरी की पूरी मानने पर ही होती है। जिसको आप कह रहे हैं कि वो डेफिनेशन हो, सारी चीजें जितनी की जितनी है, पूरी की पूरी सिर्फ मानने पे होती है। बिल्कुल। मौलाना साहब, आपकी बात सही है, पर उसमें एक हम लोगों के बीच में एक प्रोटोकॉल भाई होता है, हम प्रोटोकॉल के बेसिस पे चलते हैं उसमें, ठीक है। वो प्रोटोकॉल बनता है एजेस में, राइट। उस प्रोटोकॉल के बेसिस पे लैंग्वेजेस बनती हैं, डेवलप होती हैं और चेंज भी होती है। जैसे अगर आप किसी भी पुरानी बुक को उठाएंगे, चाहे वो कोई स्क्रिप्चर ले लें, चाहे कुरान ले लें, चाहे किसी और को स्क्रिप्चर को ले लें, आप बाइबल लें, वहां पे भी आपको लैंग्वेजेस जो हैं वो चेंज होती हुई दिखेंगी, ठीक है। तो ये मेरा ये कहने का मतलब है कि ये जो लैंग्वेजेस जो हैं, हम प्रोटोकॉल के बेसिस पे चलते हैं और कल्चर के बेसिस पे चलते हैं। तो वो जो आपने एनालॉजी दी वही है वो सही नहीं बैठ रही है यहाँ पे। नहीं नहीं, मानते तो है ना हम इन चीजों को, मानकर ही तो, नहीं, मानने पर ही तो बुनियाद है ना मानने इन का चीजों मतलब की। ही नहीं है ना। यहाँ तो उसका हमें नहीं, रिजल्ट दिखता है ना। जैसे हम कन्वर्सेशन देखिए, कर रहे हैं, अगर एक हम लैंग्वेज को नहीं एक मानते कुत्ते तो हम कन्वर्सेशन नहीं कर पाते हैं, राइट। सुनिए, एक आम को उर्दू में आम कहते हैं, ये मानते हैं हम। बस उसको सेब भी कहा जा सकता है। नहीं, हमने लुगत में पढ़ा है कि इसको आम कहना चाहिए, इसका नाम रख दिया गया आम, बस हम इसको मानते हैं। वो और ऐसी खास है बहुत इसलिए सारी वो आम चीजें, है। सारा लैंग्वेज तो मानते ही हम। लैंग्वेज में जितनी सारी चीजें पूरी मानने की बुनियाद पर होती है। मसलन अगर आप आम के सीजन में उसका नाम रख दें सेब, नहीं, तो अब बताइए, आम नफे में आम रहेंगे कि आम नुकसान बड़ी में? खास चीज है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नहीं, पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मानना है, ये एज अ ठीक है। प्रोटोकॉल आता है, राइट। ठीक है, आप जिस अकल की बुनियाद पे ये कह रहे हैं कि ये चीज मानने पर होती है, चीज नहीं मानने पर होती है, उस अकल का जो अकल है कहाँ पर, वो ये बताइए। आप उसको मानते हो, आप आपके दिमाग में के अंदर है, या फिर देखे भी हैं आप उसको जाकर? आपको कोई चिमट दे तो जो आपको दर्द होता है उसको आप मानते हैं, या महसूस करने की बुनियाद पर मान लेते हैं? और बहुत नहीं, सारी चीजें हैं जिनको हम देखते नहीं है लेकिन मान लेते हैं। नहीं, हमारे सेंसेस हैं, ठीक है, 5 सेंसेस कह लीजिए, हम वो 5 सेंसेस के बेसिस पे हाँ,
वो जी बनाते जी हैं, जी ठीक है। जी, हम भी वही सुनना तो है, कहते हैं कि ठीक है, जी देखना है, टेस्ट करना है, टच है, राइट, ये जी सारे जो हमारे देखिए सेंसेस हैं। देखिए, एक चीज का हमें जो इल्म हासिल होता है वो 5 चीजों की वजह से होता है, जैसा कि आप खुद कह रहे हैं। या तो हम उस चीज को खुद देखे हो या जो देखा है उससे सुन लिए हो, ठीक है। हाँ, बोलते रहिए, बोलते रहिए। हाँ, जो देख लिया है उससे हम सुन लिए हो, और जो देखने वाला है वो सच्चा हो तो उसकी बात को हम मान लेते हैं। और अगर वो कम से कम 1.25 लाख हो जाए देखने वाले, और वो सब के सब सच्चे थे अपने जमाने में, और वो लोग ये कह रहे हैं कि हमने फरिश्तों को आता हुआ देखा, और फरिश्ते ये कह रहे हैं कि आपको खुदा की तरफ से नबी बना दिया गया है, तो क्यों नहीं मान रहे हम? और उन 1.25 लाख में से 5-6 तो मशहूर है जिनको हर एक लोगों को मानना पड़ेगा, जैसा कि ईसा अलैहिस्सलाम हो गए, मूसा अलैहिस्सलाम, इनको तो हर एक लोग मानते भी हैं। मेरे ख्याल से वो आर्ग्यूमेंट जो है वो बहुत गलत जगह चली जाएगी, नहीं वो नहीं बहुत नहीं लंबी नहीं नहीं आर्ग्यूमेंट है, नहीं, कुछ गलत नहीं मैं किया उस भाई। पर आ सकता हूँ। हाँ हाँ, बहुत। कि कोई मैं कोई अब कोई शख्स सच्चा है ये किस बुनियाद पे कहेंगे, और चाहे वो अपनी पूरी लाइफ बस सच्चा क्यों ना गुफ्तगू रहा हो। गुफ्तगू जो है वो असल में थोड़ा सा डिरेल हो गई, दूसरी तरफ चली हाँ, गई है। राइट जी जी जी, राइट राइट राइट। हाँ, मैं उसको वापस लाना चाहूंगा कि आपका जो ये उसूल है कि मानने के लिए मुकम्मल नॉलेज जरूरी है, ये उसूल हमारा जिंदगी के हर कदम पे टूटता है। और चाहे वो आपकी अपनी मिसाल ले लें बारिश की, और चाहे आप सितारों और सैयारों की ले लें। एक नाबीना है मसलन कि जिसने सूरज को कभी नहीं देखा, मानता वो भी है कि सूरज है। चांद को उसने कभी नहीं देखा, उसको भी मानता है कि चांद है। हालांकि वो अब चांद का तसव्वुर अपने जहन में नहीं ला सकता कि कैसा होगा, चूंकि उसने कभी देखा नहीं है, लेकिन मानना उसके लिए जरूरी है। मुफ्ती और साहब, एक सिर्फ इस मिनट बुनियाद रोकूं पर आपको? जरूरी है कि लोग उसको खबर दे रहे हैं कि आप भी गैलेक्सीज और सितारों को, सैयारों को इसलिए मानते हैं कि कुछ साइंटिस्ट ने आपको बताया कि हमने टेलीस्कोप से देखा है। इसके अलावा बताइए कोई दूसरी वजह आपके पास है? मुफ्ती साहब, आपकी एनालॉजी क्यों गलत है मैं वो 1 मिनट बता देता हूँ, फिर आप बताइए। जी आपने जो है एनालॉजी ली है सूरज की, कि सूरज जो है वो है नाबिना है, वो नहीं देख सकता, फिर भी वो मानता है सूरज। अब यहाँ पे जितनी भी मिसालें हैं उसमें आप कह सकते हैं कि इन मिसालों में जिसने सूरज नहीं देखा है वो कह सकता है कि भाई उसकी गर्मी उसको फील हो रही, तो उसका कोई सेंस जो है वो उससे वो उसको फील कर सकता है, ठीक है। पर जो हम यहाँ मिसालें दे रहे हैं वो मिसालें जो हैं वो खालिक कायनात के साथ नहीं फिट बैठती हैं। वो मिसालें जो हैं वो नहीं, वो एनालॉजीज कहीं पे भी नहीं फिट बैठ रही हैं। क्योंकि कोई बंदा जिसने किसी शख्स ने अगर सूरज को नहीं देखा है तो उसकी गर्मी महसूस कर सकता है, उसके हिसाब से जो ठीक। हवा चल रही है वो हवा को महसूस कर सकता है। ये मेरा ये कहने का मतलब, तो सही ये है, जो वो गर्मी एनालॉजी जो, महसूस कर रहा है, लेकिन उसको ये कैसे पता है कि ये गर्मी सूरज से आ रही है कि आग से आ रही है? नहीं सूरज को तो वही, उसने कभी नहीं देखा ना, नहीं लेकिन वो उसको सूरज को बताया, मान रहा है। लोग उसको कह रहे हैं उसको कि किसी भैया ये ने, जो गर्मी तुम्हें महसूस हो रही है, ये आग की गर्मी नहीं है, सूरज की गर्मी है। हाँ उसने वही कहा बोला ठीक हूँ, है। पर ये वही बोल रहा हूँ कि ये जो क्लेम्स जो हैं वो डिफरेंस जो है कि वो एक क्लेम बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम है, और एक क्लेम जो है वो बहुत माइनर सा क्लेम है। अगर वो सूरज की जगह चांद भी बता दिया जाए उसको, तो उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, मेरा ये कहने का मतलब है। खैर एनीवेज, मुफ्ती साहब, मैं एक इसको मेरे ख्याल से आगे और कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हाँ, ऑलरेडी बहुत, इंशाल्लाह किसी और उस पर अच्छा डिस्कशन रहा आपसे। हाँ नहीं, आपसे बात करके हमेशा ही अच्छा लगता है, और हमेशा अच्छी गुफ्तगू होती रही है, तो उस बारे में मैं आपकी हमेशा इज्जत करता हूँ। और कुछ अगर इस बीच मैंने कभी कुछ गलत कह दिया तो नहीं, माजरत कोई बात चाहूंगा। नहीं। थैंक यू वेरी मच। एक सवाल आपसे जाते जाते कर जाऊं, अगर आपको जी जवाब नहीं देना है उसका, जी, चाहे तो आप कभी बाद में दे दें, ना दें, जैसे ठीक भी है। आप ठीक समझे। और वही सवाल है कि आपने मेरे को लास्ट टाइम 2 आर्ग्यूमेंट्स बताई थी अशरी हाँ, क्रीड की, ठीक है ना। केसीए आपने मेरे को बताया, कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट बताई थी, और फिर शायद ऑन्टोलॉजिकल बताई थी मेरे ख्याल से आपने। मैंने ऑन्टोलॉजिकल भी बताई थी जी। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर मान लीजिए, जैसे आप इनको एक बुनियादी आर्गुमेंट्स मानते हैं, अगर इसमें से मान लीजिए आपका किसी भी एक पर थोड़ा सा लगा कि ये इनमें से कोई भी एक वीक हो गई है आपकी नज़र में, तो क्या आपका ईमान जो है 100% से 98% पे आ जाएगा, या इंशाल्लाह ऐसा 95% कभी पे? नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि हमारा जो ईमान है वो दलील के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं है। दलील हम इसलिए देते हैं ताकि सामने वाले को हम कायल कर सकें या उसको समझा सकें जो दलील का तालिब है। हमारे यहाँ तो जो कुरान शुरू ही होता है युमिनून बिल गैब से, यानी दूसरी सूरत की पहले सफे के ऊपर युमिनून बिल गैब है कि जो अनसीन के ऊपर ईमान लाते हैं। तो जब हमें ईमान बिल गैब
लाना है और दलील तोड़ी जा सकती है। ऐसा हो सकता है कि कल को कोई आके कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट को बिल्कुल डिबंक कर दे, ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट को डिबंक कर दे, ऐसा हो सकता है। लेकिन इट डजंट, क्या कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट तो इमाम गजाली ने एडजस्ट किया था ना। तो इमाम गजाली 505 में उनकी वफात हुई है। जो इससे पहले 500 साल थे, क्या मुसलमान ईमान नहीं रखते थे अल्लाह ताला पर? रखते थे। हाँ, कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट के बगैर रखते थे। हाँ, इमाम गजाली की थी, पर उसके पहले अलकिंडी की थी, उसके बाद में हम लोग जो वर्जन यूज कर रहे थे उस दिन वो विलियम लेन क्रेग का था। नहीं, वो गजाली का था जिसको विलियम क्रेग लेन ने मशहूर किया है इंग्लिश वर्ल्ड में। विलियम गजाली का जो है वो वीक क्लेम था। तो नहीं जनाब, आप विलियम क्रेग लेन को ही पढ़ लीजिए, उनकी वेबसाइट पर जाइए और देखिए कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट डालें, और उन्होंने पूरा लिखा है कि वो खुद कहां से ले रहे हैं। नहीं, उन्होंने मॉडिफाई किया है थोड़ा सा। चलो खैर, वो उन्होंने नहीं किया, सुन लीजिए मैं बता दूं उन्होंने क्या किया है। उन्होंने मॉडिफाई नहीं किया, गजाली ने मॉडिफाई किया। अलबत्ता जो उसके दो प्रेमिसेस हैं उसकी उन्होंने साइंटिफिक जो दलीलें हैं वो ऐड की हैं, दैट्स इट। ओके, चलिए ठीक है, मैं इस पे मैं अभी मान लेता हूं कि मेरे को नॉलेज नहीं है, मैं देखूंगा उसको जाके बिल्कुल। तो मेरा सवाल आपसे ये था, आपने जो लास्ट जो बातें कही हैं मुफ्ती साहब, कि जो आपने दलीलें पेश की हैं, है ना, उसी हिसाब से कोई बंदा ये कह सकता है कि मेरा खुदा है, मेरा कोई भी XYZ खुदा है, और वो कहता है कि भाई 5 साल सारे बच्चे हैं उनको मारना है, ठीक है, और इस पे आप मेरे को कोई दलील नहीं दे सकते, ये तो मेरा ईमान है ना, तो आप उसको गलत नहीं कह सकते। फिर आप जिस जगह पॉइंट ऑफ व्यू पे खड़े हो वहां से आप उसको गलत साबित नहीं कर सकते। अच्छा, अब यहां सवाल ये है कि ये जो मसला है कि एक आदमी ये कहे कि मेरा एक खुदा है और उसने मुझे यह हुक्म दिया है कि मुझे सारे 5 साल के बच्चों को मारना है, तो ये देखा जाएगा कि ये जो उस शख्स ने दावा किया है, क्या वो अपने दावे में इससे पहले कभी सच्चा रहा है या नहीं, या कभी उसने झूठ बोला जिंदगी में या नहीं। अगर वो वाकई ऐसा पारसा है कि उसने कभी जिंदगी में झूठ ही नहीं बोला और नामुमकिन है उसके लिए झूठ बोलना, और गवाह उसके पूरा का पूरा शहर है, और वो मौजिजा भी ऐसा दिखा रहा है, तो हो सकता है कि वो सही बात कर रहा हो। लेकिन ना मौजिजा उसके पास, ना उसके पास सदाकत का सर्टिफिकेट, ना अमानत का सर्टिफिकेट। हिटलर बन के बैठ गया, फिरौन बनकर बैठ गया कि मैं सारे बनु इसराइल के बच्चों को कत्ल करूंगा चूंकि मैं खुदा हूं, तो कैसे आप उसको तस्लीम कर लेंगे? कोई ना कोई जस्टिफिकेशन तो जरूरी है ना। फर्ज कर लीजिए कि उसके पास, अच्छा, दूसरी बात यह है कि खुदा ने 5 साल के तमाम बच्चों को, झूठा नहीं है, रुक जाइए, 5 साल के तमाम बच्चों को कत्ल कर देना दरअसल इंसानियत का कत्ल है। खुदा खुद इंसानियत को बराह रास्त इंटरवेंशन करके तहबाला करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन वो इंसान को कभी ये हुक्म नहीं देगा कि वो इंसानियत को तबाह कर दे। नहीं, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ आपकी आर्गुमेंट कितनी प्रॉब्लमेटिक है, आप ही के ऊपर वो बहुत उल्टी पड़ती है, क्योंकि वो उस बंदे को, आप उस शख्स को, आप कुछ भी किसी भी एंगल से आप उसको गलत साबित नहीं कर सकते कि क्यों 5 साल बच्चों को। मैंने ऑलरेडी कर दिया कि एक आदमी पूरी जिंदगी अमानत, दियानत, तकवा, सदाकत के साथ रहा और इंसाफ के साथ रहा, और वो अचानक आकर और बगैर मौजिजे के ये दावा कर दे कि जी नहीं मैं साढ़े 5 साल के बच्चों को कत्ल करूंगा, तो आप उसके दावे को तस्लीम नहीं करेंगे। हाँ, अगर वो दावा ये कर रहा है इन तमाम सिफात के साथ और मौजिजात भी दिखा रहा है, और फिर वो ये दावा करे, और वो दावा ऐसा हो कि जो खुदा की जो स्कीम है इस तख्लीक की उसके खिलाफ ना हो, क्योंकि खुदा ने मखलूक को पैदा इसलिए नहीं किया कि कोई इंसान आकर उस मखलूक को तबाह कर दे। खुदा ने मखलूक को इसलिए पैदा किया कि वो अमल करे, अच्छा बने, अच्छे इंसान बने, और आगे अगली जिंदगी के अंदर जन्नत में जाए। क्योंकि अगर खुदा को ये दावा करना होता, खुदा को अगर इंसान के जरिए इंसानियत को तबाह करना होता, तो 1,24,000 अंबिया में से किसी एक नबी को यह हुक्म दे देता कि सारे लोगों को मार दो। ये तो मुफ्ती साहब आपका अकीदा है ना, यहाँ तो अकीदा आ गया आपका, उसका भी यही अकीदा है बिल्कुल एग्जैक्ट सेम, कि खुदा जो है, मेरा खुदा वही सच्चा खुदा है, उसी ने मेरे को सच बताया है और वही हक है, और वो मुझे चाहता है कि उसका मैं जवाब ऑलरेडी दे चुका हूं मेरे भाई, कि दावा करने वाले के औसाफ देखे जाएंगे और इसी तरीके से उसके मौजिजात देखे जाएंगे। एक आदमी अगर सिर्फ दावा कर रहा है तो उसके दावे को बुनियाद बनाकर उसको सही नहीं माना जाएगा। That's the point. नहीं, तो फिर आपको भी मौजज़ात दिखाने पड़ेंगे। फिर ये आ गया आपके ऊपर भी, बर्डन ऑफ प्रूफ आ गया कि अब आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई
ना? बिल्कुल फिर आप अब सही कह रहे आपका हैं, बिल्कुल फिर आप सही कह रहे हैं। फिर किसी भी अकीदा आपका चीज चेंज को हो गया। अभी आपने सुन 2 लीजिए, अब बार मैं इसका पिछली बार जवाब दे चेंज रहा हूँ कर 2 लिया मिनट के अंदर, अकीदा। उसके बाद इंशाल्लाह डिस्कशन ओवर करेंगे जो काफी टाइम हो गया आपके साथ। किसी भी चीज को जानने के लिए 2 तरीके हैं, या तो आप खुद ऑब्जर्व करें, या आपको तवातुर के जरिए, यानी लाखों लोगों ने अगर किसी चीज को ऑब्जर्व किया और वो नस्ल दर नस्ल किसी चीज को रिपोर्ट करते चले आ रहे हो, तो भी नेसेसरी नॉलेज हासिल होती है। नेसेसरी नॉलेज एक्वायर करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करें। तो हमारे पास जितने भी मौजिजात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो तवातुर के ऊपर डिपेंड करते हैं। नहीं, तवातुर में प्रॉब्लम ये है कि एक भी अब सारे ही आपको बंदों में सारे ही बंदों को, चलिए अपन इस पे मुफ्ती साहब बहुत लंबा खिंच जाएगा मेरे ख्याल हाँ, से, तो इस पर है तवातुर ना? पर अब आगे गुफ्तगू करेंगे, क्या तवातुर क्या ठीक चीज है। ठीक बड़ा है लंबा ठीक है। टॉपिक नहीं, है वो। बहुत लंबा टॉपिक है। नहीं, मैं उस साइड जाना ही नहीं चाह रहा था, पर आपसे गुफ्तगू करके हमेशा अच्छा लगता है। हमेशा एहतराम के चले, दायरे में आपसे गुफ्तगू होती है। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। सभी शुक्रिया। हजरातों